नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कुछ खास बातें करने वाले हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इसमें दी गई सभी जानकारियाँ जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। साथियों, थोड़ी सी बात करते हैं कि देखिए आज हम देखते हैं कि हर घर में बीमारी है। आज हर घर में बीमारी है। क्यों? ऐसा क्यों है? आज कहीं पे बीपी, कहीं पे शुगर, कहीं पे लीवर की प्रॉब्लम, कहीं पे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, कहीं पे किसी तरह की हजारों तरह की बीमारियां आ चुकी हैं। क्यों? आज से अगर हम 40 साल पीछे जाके देखते हैं तो इस तरह की कोई बीमारियां नहीं थी। गिनी चुनी 3-4 बीमारियां ही हुआ करती थी, जैसे किसी को बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, बस। लेकिन आज हम देखें ऐसी ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं, बहुत सी तो ऐसी लाइलाज बीमारियां आ चुकी हैं जिनका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। तो साथियों, ऐसा क्या बदलाव हुआ कि आज से 40 साल पहले, 35-40 साल पहले ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं थी, लेकिन आज इतनी सारी बीमारियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि साथियों देखिए, हमारा ये जो शरीर है, हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारा खाना पीना कैसा है, हमारा भोजन कैसा है, हम कैसा खाना खाते हैं। उस चीज पे ये डिपेंड करता है कि हम कैसे रहेंगे। और एक चीज आपने हमेशा सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ये हमारा सबसे पहला सुख है। उसके बाद बाकी की चीजें बाद में होती हैं। सबसे जरूरी है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। लेकिन आज आम आदमी को ये नहीं पता कि कैसे मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये बोल रही है कि बाजार में बिकने वाला हर चौथा प्रोडक्ट नकली है, मिलावट आ रही है। पेस्टिसाइड्स का, खेती में पेस्टिसाइड का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, केमिकलाइज खाना हम खा रहे हैं। हम देखते हैं एक घिया होती है छोटी सी, रात को इंजेक्शन लगा देते हैं, वो इतनी बड़ी हो जाती है। ऐसे ऐसे इंजेक्शन उनको फसलों को लगाए जाते हैं। आप देखिए साथियों, वो जो इंजेक्शन है उसकी एक्सपायरी हो सकता है 2 साल बाद की हो, लेकिन वो घिया जो इतनी बड़ी हो गई, जो इंजेक्शन वाली घिया है, वो हमारे खाने में आ गई। अगले ही दिन वो हमारे खाने में आ जाती है, हम उसको खा लेते हैं और वो केमिकल हमारे शरीर में जाता है, जिस वजह से हमारे शरीर का बहुत नुकसान करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे शरीर जो सब्जियां हैं हमारी, जो हम सब्जियां खाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी अलग अलग सब्जी हम लोग खाते हैं और उसके बिना हम रह नहीं सकते साथियों। वो हमारी एक बेसिक नीड है, वो हमें खाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन वो सब्जियां जो हम खा रहे हैं, क्या वो सही हैं? बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो अपने घर का खाना खाते हैं, हम तो बाहर का खाना खाते ही नहीं है, हम तो फास्ट फूड भी नहीं खाते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं। तो साथियों, जरूरत है आज हमें संभलने की, जरूरत है ये बात जानने की कि क्यों इस तरीके से आज इतनी सारी बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, इसका कारण क्या है। देखिए साथियों, आज हम एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्लीनोवेज। उसके लिए देखिए कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो मैंने इकट्ठा की और उसके बाद वही जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। साथियों, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो एनर्जी बनी रहे, लगातार एनर्जी बनी रहे, उसका स्रोत, उसका सोर्स क्या है? वो है हमारा खाना। खाने से ही हमारा शरीर चलेगा। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर ज्यादा अच्छा चलेगा, लंबा जीवन जिएंगे, स्वस्थ जीवन जिएंगे। अगर हम अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, कहीं ना कहीं केमिकल्स का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है वो बीमार होते 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 बीमार होता चला जाएगा। क्योंकि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो लंबी आयु जी पाएंगे। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, केमिकल युक्त खाना खाएंगे, तो टाइम से 2, 4, 5 साल पहले ही हमारी जिंदगी का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो साथियों, जरूरत है लंबा जीवन जीने की और स्वस्थ जीवन जीने की, ताकि हम किसी के मोहताज ना रहें, हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, बुढ़ापे में भी हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। वो बुढ़ापा हमारा अच्छा बीते, स्वस्थ बीते, उसके लिए ये जरूरी है। आज से ही हमें कदम उठाने पड़ेंगे। उसके लिए कैसे? बहुत से लोग ये जो बोलते हैं कि हम घर का खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप घर का खाना खाते हैं, लेकिन क्या वो खाना खाने लायक है? ये चीज जानने की अभी हमें जरूरत है, क्योंकि हमारे शरीर का जो स्वास्थ्य है वो हमारे खाने पर निर्भर करता है। हम क्या खाते हैं? देखिए, हम ये खाना खाते हैं, अच्छी सब्जियां, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि साफ सुथरा धुला हुआ सामान, धुली हुई सब्जियां हम लेके आए जिसको हम इस्तेमाल करें।
लेकिन क्या ये खाने लायक हैं? देखिए किस तरीके से पेस्टिसाइड्स का जो छिड़काव किया जाता है फसलों के ऊपर और कीटनाशकों का जो छिड़काव किया जाता है, केमिकल्स जो छिड़काव किए जाते हैं वो हमारे शरीर में कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से केमिकलाइज जो खाना है वो हम खा रहे हैं। एक ये वीडियो है, देखिए हम सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। तो देखा साथियों आपने किस तरीके से जहर युक्त खाना हम खा रहे हैं और यही कारण है आज बीमारियों का। तो साथियों देखिए क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि देखिए हमारा जो खाना है, हमारा जो भोजन है, उसके साथ अलग अलग तरह के जीवाणु ये हमारे खाने के थ्रू हमारे अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि कुछ ना कुछ नुकसान ही हमें पहुंचाते हैं। और ये जो सब्जियां हम बाजार से खरीद कर लेकर आते हैं ये साफ नहीं होती। अभी हमने वीडियो में देखा कि किस तरीके से इन पे रंग डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है, छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो सिर्फ पानी से धो देंगे और ये सब्जी साफ हो जाए, ये मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है साथियों। ये देखिए अखबार की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको अभी पढ़कर भी बताऊंगी इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए भारत की सब्जियों पर कई देशों ने लगाई रोक। अलग अलग देशों में जहां पर भारत से सब्जियां जाया करती थी वहां पर अब रोक लग चुकी है कि हमारी जो सब्जियां हैं वो बाहर नहीं जाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए सबसे नीचे ये लिखा हुआ है कि दिल्ली के बाजारों में बिक रहे फल और सब्जियों में यूरोपीय संघ द्वारा तय मात्रा से 750 गुना ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल, यानी कि जितना कीटनाशक का इस्तेमाल होना चाहिए उससे 750 गुना ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है, यानी कि बैन है। जो केमिकल्स, जो पेस्टिसाइड बैन किए हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बैन किए हुए हैं, वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसकी वजह से हम और आप आज बीमार होते जा रहे हैं। आज हर घर में बीमारी है, उसका यही कारण है कि पेस्टिसाइड का जो छिड़काव किया जाता है और हम सोचते हैं कि पानी से धो लिया और चलो जी हो गया काम। सब्जियां हमारी जो हैं वो साफ नहीं हुई साथियों, सिर्फ पानी के धोने से ये साफ नहीं होती हैं। और देखिए इसमें लिखा हुआ है कीटनाशक के इस्तेमाल की वजह से कई देशों ने भारत से फल और सब्जियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और पूरी दिल्ली में कीटनाशक युक्त फल और सब्जियां बिक रही हैं। और इतना ही नहीं, ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे देश में यही स्थिति है साथियों। ये बात मेरी नहीं है, ये अखबार की कटिंग है, आप देख पा रहे हैं। ये बातें मैंने अपनी तरफ से नहीं कही हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके खुद पढ़ भी सकते हैं। एक भी बात मेरी नहीं है, ये अखबार की कटिंग है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा, मुझे लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हम लोगों के लिए आज के टाइम पर है। और देखिए इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अभी साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, दिख रहा है हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, मेन हमारे शरीर के जो मेन पुर्जे हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं, उन पे क्या क्या असर दिखाता है। देखिए हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, हमारी किडनीज को नुकसान पहुंचाता है, लंग्स को यानी कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, दिल को, हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। और अभी इसकी प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है,
बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं, यानी हम देखते हैं कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो जन्म से ही उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, तो वो हो सकती है। अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जनरल पुअर हेल्थ, यानी हमारी हेल्थ है वैसे ही कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हमेशा चलती रहती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये सारी बीमारियां, मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी भी बीमारियां हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं जो कि बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी देखिए साथियों, एक ये पिक्चर आप देख रहे हैं, पंजाब से एक ये ट्रेन चलती है जिसमें सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स हैं। कितनी बड़ी और कितनी भयानक ये बात है कि एक ट्रेन स्पेशल बनाई गई है कैंसर के पेशेंट्स के लिए। कितने सारे कैंसर के पेशेंट्स हैं जो कि हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लाखों की संख्या में हर साल नए कैंसर के पेशेंट्स निकल के सामने आ रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग कैंसर की वजह से डेथ उनकी हो रही है, उनकी मृत्यु हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम भी उसी लेवल पर शायद आज खड़े हैं। अगर हमने आज भी अपने आप को नहीं संभाला तो शायद हमारा फ्यूचर भी वही हो। साथियों, मेरी बात शायद आपको बुरी लग सकती है, लेकिन ये बातें करके मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ कि अभी भी टाइम है, अभी भी हमें रुक जाना चाहिए, अभी भी हमें संभल जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए समाधान क्या है। अभी बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? तो देखिए समाधान है सर हमारे सामने, अपने भोजन को खाने लायक बनाना। जो फल जो सब्जियां खाने लायक नहीं है उनको हम खाने लायक बना सकते हैं आरसीएम की मदद से और क्लीनोवेज की मदद से। समाधान यहाँ पर है। आरसीएम में पहली बार एक ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है। ये क्लीनोवेज एक प्रोडक्ट है, हमारी सब्जियों को वॉश करने के लिए अच्छे तरीके से उनके जितने भी केमिकल्स हैं उनको ये खींच लेता है, बाहर निकाल देता है। कैसे इसको यूज करना है? देखिए 2 लीटर पानी लिया है, कोई भी बड़ा बर्तन हम ले लें, उसके अंदर 2 लीटर पानी हम डाल दें और उसके बाद जितनी भी हमारी सब्जियां हैं 1 किलो 1.5 किलो जो भी हमारी सब्जी है उसको हम उस पानी के अंदर डाल दें। और अगर आपके पास ज़्यादा सब्जियां हैं तो आपको ज़्यादा पानी और ज़्यादा क्लीनोवेज का जो लिक्विड है वो डालना होगा, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर हमने 2 लीटर पानी लिया है उसमें हम सब्जियां डाल दें, उससे पहले हमने एक ढक्कन ये क्लीनोवेज का जो लिक्विड इसके अंदर निकलता है वो डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद सारी सब्जियां उसमें डालकर 15 मिनट के लिए हमें ऐसे का ऐसे उसको रख देना है, छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद उस पानी में से उसको निकालें। जिस तरह मान लीजिए कि ये एक टमाटर है, इसको हमने निकाला पानी में से और इसको हमने इस तरीके से थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से उसको साफ किया और उसके बाद साफ पानी से उसको धो लें। अब आपकी जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल खाने लायक हैं। अब आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और आपका जो केमिकल लगा हुआ था उस पर वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। इसके अलावा अभी एक सवाल बहुत से साथियों के मन में आ रहा होगा कि सब्जियों के साथ तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास घर में बर्तन भी होता है, पानी भी होता है, हम 15 मिनट के लिए रख भी सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बाजार से फल लेकर तुरंत खा लेते हैं। जिस तरह मान लीजिए आपने एक सेब लिया, वो सेब आपने बाजार से खरीदा और तुरंत उसको हम खाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास एक ये क्लीनोवेज का स्प्रे है। जब भी हम बाहर जाते हैं अपने बैग में अपने पास ये रखें और जब भी आपको कुछ खाना हो, एक आपने फॉर एग्जाम्पल एक आपने सेब लिया, उस सेब को आपने इस क्लीनोवेज के स्प्रे से उसके ऊपर स्प्रे करना है और उसके बाद उसको पानी से धो लें। उसके बाद इसकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसके ऊपर केमिकल्स हैं, वो सारे हट जाएंगे और उसके बाद हम जो खाएंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अभी हम बात करते हैं फायदों की कि क्लीनोवेज को यूज करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा है कि ये यूज करने में बहुत ही आसान है। किसी भी तरह का कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ हमें पानी में भिगो कर रखना है और अगर बाहर कहीं खाना खा रहे हैं तो जस्ट हमें स्प्रे करना है। छोटी बॉटल है स्प्रे की, वो हम जब भी बाहर जाते हैं अपने बैग में अपने पास उसको रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ये केमिकल फ्री है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तीसरी बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ आप महसूस करेंगे कि अगर 2 महीने भी लगातार आप इस प्रोडक्ट का अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका पैसा डॉक्टरों को नहीं जाएगा, बीमारियों को आपका पैसा नहीं जाएगा
और देखते हैं क्या फायदा है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ये फ्रेश रखता है, उनकी फ्रेशनेस को बरकरार रखता है। ऐसा नहीं है कि आपने इसमें भिगो कर रख दिया तो आपका फ्रूट जो है वो फ्रेश नहीं रहेगा, वो बिल्कुल एज इट इज फ्रेश रहेगा, पहले से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसका फायदा है कि बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड और जो डस्ट उसके ऊपर लगी होती है, कई बार हम देखते हैं मोम लगा होता है, एप्पल जो सेब होता है उसके ऊपर मोम लगा होता है, उसको अगर ऐसे ऐसे हम रब करके देखते हैं तो उसमें से कुछ निकलता है, ऐसा चिकना चिकना सा उसके ऊपर से निकलता है, तो वो मोम होता है। और उस मोम को भी हटाने का काम करता है हमारा ये बेहतरीन प्रोडक्ट। इसके अलावा शेल्फ लाइफ इसकी 18 महीने की है। आपने एक प्रोडक्ट, एक पैक खरीद लिया है, 18 महीने तक आप उसको रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक आप उसको रख सकते हैं। खास बात यह है, सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अभी देखिए साथियों, अगर आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, अगर इसके हम रेट की बात करें, क्या कितने रुपए में ये आपको मिलता है, सबसे खास ऑफर इस प्रोडक्ट पे आया हुआ है 1 सितंबर 2021 से और 30 सितंबर 2021 तक की। इस प्रोडक्ट पे आपको 100% बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। देखिए क्लीनोवेज का जो रेट है एमआरपी 200 रुपए है, और अगर आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये आपको 160 रुपए में मिलता है, और बिजनेस वॉल्यूम भी आपका 160 ही आपको पूरा बीवी मिलेगा। इसके अलावा जो स्प्रे है छोटे वाली बॉटल की जो हमने बात की, वो 60 रुपए का है, डीपी 48 है, और उसका बिजनेस वॉल्यूम भी 48 है। किफायती है, ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, और खाने पीने की चीजों से ही बनाया हुआ है, केमिकल नहीं है इसके अंदर, बिना केमिकल का है। और सब्जियों को धोना बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से हम इसको यूज में ले सकते हैं। लंबे समय तक हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए फायदे ये हमें देता है। कीटनाशकों को और रोगाणुओं को खत्म करने में ये हमारी मदद करता है, और सब्जी और फलों को ताजा बनाए रखने में मदद करता है। रेट हमने इसका देख ही लिया है, ये आपके सामने है एक बार फिर से। अब देखिए साथियों, जरूरत है हमें स्वस्थ खाने की और स्वस्थ रहने की, क्योंकि साथियों ये जानकारियां जो मेरे वीडियोस के थ्रू आपको मिलती हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप ये जानकारियां ले पा रहे हैं, लेकिन जब तक इन जानकारियों का इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जब तक इनका यूज नहीं किया जाएगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर हम इन बातों को नहीं मानते हैं, इन जानकारियों का यूटिलाइज नहीं करते हैं, मैं सिर्फ मेरे वीडियोस की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी कहीं से भी अगर हम कुछ सीख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, जब तक हम उसको अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टेज है। हम अपना टाइम खराब कर रहे हैं, बेटर है कि वो टाइम बचा के हम कहीं और लगाएं। तो साथियों लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जानकारियां लेना अच्छी बात है, जानकारियां लेनी भी चाहिए, लगातार नॉलेज को इकट्ठे करते रहना चाहिए, लेकिन उस नॉलेज का साथ साथ में यूज भी करना चाहिए। और आज से ही अगर हमें पता लग गया है कि ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत हमें अपने घर में इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा सके। पहले हमें अपने आप को, अपने परिवार को बचाने की जरूरत है। हमें फायदे होंगे तो हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और बीइंग आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर आप दूसरे लोगों को बताएंगे तो नेचुरल सी बात है, आप दूसरों के घरों से हेल्थ को या बीमारियों को खत्म कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ दे रहे हैं आप उनको, और साथ साथ में आपको इनकम भी होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए साथियों वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी जानकारियां सभी लोगों तक पहुंच सके। लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी से मैं अपनी ये जो आज की वीडियो है इसको एंड करना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक बाबा जी होते हैं, साधु बाबा जी, और वो एक गांव में रहते हैं, और उस गांव में अचानक से बाढ़ आ जाती है, और पूरा गांव जो है वो चला जाता है बाहर की तरफ, गांव को छोड़कर पलायन कर जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बाबा जी को जब बोला जाता है कि बाबा जी चलिए यहाँ तो बाढ़ आने वाली है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने के लिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। तो उनके पड़ोसियों ने बोला, लेकिन बाबा जी नहीं माने। उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने बोला, लेकिन बाबा जी नहीं माने। उसके बाद सब लोग बाहर जा रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी नहीं माने। पानी यहां तक आ गया साथियों, बाबा जी फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, मैं छत पर चला जाऊंगा। बाबा जी छत पर चले गए, छत पर पानी आ गया, पानी दोबारा से यहां तक आ गया, नाक भी डूब गई, और पानी आ गया, सिर भी डूब गया, और पानी आया। जो सरकार थी उन्होंने बहुत
बहुत सारे तरीकों से बाबा जी को मनाने की कोशिश की कि बाबा जी चलिए, यहाँ आपकी जान को खतरा है, लेकिन बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरा भगवान ही आएगा मुझे बचाने के लिए, मेरा भगवान है वो मुझे बचाएगा। और बाबा, जो सरकार थी उसने बाबा जी के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा कि चलो आप हेलीकॉप्टर के थ्रू आ जाइए, अभी नीचे तो पानी बहुत हो चुका है, वहां से तो आया नहीं जाएगा, आप हेलीकॉप्टर से आ जाइए। तो बाबा जी ने फिर मना कर दिया कि नहीं, मेरा भगवान आएगा मुझे बचाने के लिए। और भगवान नहीं आए और उस व्यक्ति की डेथ हो गई, बाबा जी की डेथ हो गई। और जब बाबा जी गए और वहां भगवान से मिले और वो भगवान से नाराज हुए कि मैंने तो पूरी उम्र तुम्हारी भक्ति की, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए आए क्यों नहीं। तो बाबा जी उनसे नाराज हुए और भगवान ने बोला कि मैं आया था, मैं तुम्हारे पड़ोसी के रूप में आया था लेकिन तुम नहीं माने, मैं तुम्हारे रिश्तेदार के रूप में आया था लेकिन तुम नहीं माने, मैं तुम्हारे सरकार के रूप में आया था लेकिन तुम नहीं माने, और मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भी भेजा था लेकिन तुम नहीं माने, और अभी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसी तरीके से साथियों, आज हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई अच्छी बात बता देता है तो हम उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, हम मानते नहीं हैं, और फिर बाद में हम भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया। जब हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, कुछ समस्या हो जाती है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तो उस टाइम पर हम ये सोच लेते हैं कि हम ये बोलते हैं कि भगवान तूने ये क्या कर दिया। तो उस टाइम पर भी भगवान ये बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तेरे कर्मों का फल है। क्योंकि साथियों, शरीर का संबंध खाने पीने से है, जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर चलेगा। उदाहरण से, अगर हमारी जो मोटरसाइकिल है, अगर उसमें हम पेट्रोल डालेंगे तो बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन उसी पेट्रोल की जगह अगर हम उसमें मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो भी वो चलेगी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं चलेगी, जल्दी ही उसका इंजन जो है वो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम अच्छा खाएं या बुरा खाएं, हमारा शरीर तो चलेगा, लेकिन फर्क क्या है कि अगर हम अच्छा खाते हैं तो लंबी आयु जी पाएंगे, हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे, हमेशा हेल्दी रह पाएंगे, बुढ़ापे में भी हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम अच्छा नहीं खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम पहले दिन ही मर जाएंगे, नो, जिंदगी तो हमारी चलेगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं चलेगी जितना अगर हम स्वस्थ अच्छा खाना खा लेते तो हम स्वस्थ रहते। तो साथियों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय RCM।